एक बार हम लोग जो प्रॉब्लम पे काम किए उसमें है कि ए 5 सेंटीमीटर needle is placed where at 10 centimeter from convex mirror of focal length 40 centimeter. Convex mirror of focal length 40 सेंटीमीटर फुल स्टॉप। तो निकालना क्या है? फाइंड साइज कॉमा नेचर एंड पोजीशन ऑफ व्हाट इमेज। इमेज जो बना उसका साइज निकालना है और निकालना पोजीशन। और देखो ये बिल्कुल यहाँ ध्यान रखना, मिरर में हमेशा ये हमेशा के लिए दिखा रहे आपको। क्यू मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है? निगेटिव ऑलवेज, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। एस ओ मींस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव, ये भी ऑलवेज है। बाकी ट्रिक क्या आपको दी हम? रियल का मतलब निगेटिव ध्यान रखिएगा और वर्चुअल का मतलब पॉजिटिव ध्यान रखोगे। किसके लिए? और मिरर के लिए। और इसके अलावा आपको पढ़ाए थे कनकेव का। कनकेव रहेगा तो कनकेव का फोकस क्या होता है? रियल। कनकेव का फोकस रियल और कन्वेक्स का फोकस क्या होता है? वर्चुअल। इसका आपको लिखाएं क्यों इसको हम? क्योंकि इससे आप लोग साइन यहाँ पर चेक कर लो। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या हो गया? क्वेश्चन में कहा गया एक 5 सेंटीमीटर बड़ा निडल है। इसका मतलब निडल एक ऑब्जेक्ट हो गया ना। ऑब्जेक्ट का साइज कितना है? 5 cm। ये हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, प्लस छोड़ दिए इसको। इस प्लेस उसको रखे हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हैं? कन्वेक्स मिरर से 10 cm दूर रखे। इसका मतलब यू हो गया ये 10 cm। यू ऑलवेज क्या? नेगेटिव। तो आगे क्या लग गया इसका? -10 और फोकल लेंथ। कन्वेक्स का फोकस क्या होता है? वर्चुअल। वर्चुअल मींस क्या होता है? पॉजिटिव। तो प्लस की माइनस +40। ठीक है। उसका निकालना आपको साइज। साइज मींस HI। नेचर तो साइन से बाउंड चल जाएगा आपको। और पोजीशन ऑफ इमेज में तो क्या निकालना है? तो पहले बोलो आपके पास U है, F है, भी निकल जाएगा। तो फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, फ्रॉम MF मतलब मिरर फॉर्मूला से आप कहोगे 1/F = 1/V + 1/U। 1/F मींस 1/40, 1/V निकालना है। U का मान कितना हो गया? -10। सही है। प्लस और माइनस ऊपर नीचे हमेशा गुना होता है। ठीक है। तो प्लस इंटू माइनस कितना हो गया? प्लस इंटू माइनस कहोगे सर माइनस हो गया। ये -10 उस तरफ गया तो कहोगे 1/40 + 1/10 = कितना? 1/V। एलसीएम कितना होगा इसका? 40। 1 प्लस कितना? 4 = 1/V। 5 काटेंगे कितना? 8 आएगा ना। 1/8 दैट मींस V का मान कितना आ गया? +8 cm। निकल गया। अब पॉजिटिव साइन क्या शो कर रहा है? इमेज कैसा होगा? वर्चुअल और इरेक्ट। तो कहने आप नेचर में क्या बोलोगे? नेचर में कहोगे इमेज विल बी वर्चुअल एंड व्हाट? इरेक्ट। अब हाइट ऑफ इमेज निकालना बोलिए, आपको पढ़ाया थे रिलेशन हम लोग। इंपॉर्टेंट रिलेशन तब होता HI/HO = कितना? -V/U। U जान रहे हो, V जान रहे हो, HO जान रहे हो, निकाल लेंगे चाहिए। ठीक है। चलिए देखिए फर्स्ट में इसको हमेशा जो देखिए ध्यान से, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो सब क्या होगा। एक स्क्वायर वायर है, उसको इस तरह रखा गया है। वो कंडीशन नीचे बुक में लिखा हुआ है कि वायर को हमने इस तरफ रखा है कि उस वायर का जो सेंटर है, मान लो करके मिरर है वायर, आप उस स्क्वायर वायर को ऐसे नहीं रखे हैं, ऐसे रखा हुआ नहीं, रखा हुआ कैसे है? स्क्वायर वायर का सेंटर, सेंटर मींस जहां कौन कटता है? डायगोनल्स कटता है। स्क्वायर का डायगोनल जहां कटेगा उसका ये कट रहा है ना, ये सेंटर है। मतलब हाफ पार्ट कहाँ है स्क्वायर का? ऊपर। हाफ पार्ट कहाँ है? नीचे। ठीक है। ऐसे रखा गया स्क्वायर। स्क्वायर वायर जो आपका है उसको इस तरह प्लेस किए हैं कि स्क्वायर वायर का सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस पर है। ठीक है। तो पूछ रहा है जो इमेज बनेगा उस इमेज का जो एरिया होगा इंक्लोज करेगा वो कितना? अभी कितना एरिया? अभी का वो 3 का स्क्वायर 9 है। अभी ऑल साइड कितना है इसका? 3 है ना। अभी ऑल साइड 3 तो इसका एरिया कितना है? 9 है ना। अगर इसका इमेज बनेगा जो उसका पूछ रहा है कि एरिया कितना होगा। ठीक है। ये क्वेश्चन है इस इमेज का एरिया क्या होगा। सबसे पहले गिवन लिखोगे। तो गिवन में सबसे पहले तुम थोड़ा थिंक करो। ये बोल रहा है अभी हम स्क्वायर वायर का साइड 3 cm है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो है उसी को मानते हैं ऑब्जेक्ट हम लोग।
प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के ऊपर कितना आ गया 3 की 1.5 दैट मींस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा आपके पास 1.5 दैट मींस 3/2 cm प्लस की माइनस प्लस में होगा ठीक है। इस प्लेस कहां रखे अब उसको हम लोग रखे u का मान कितना हो गया प्लस की माइनस तक होगा। अब कनकेव मिरर कनकेव का फोकस क्या लिखा है कनकेव का फोकस रियल फॉर नेगेटिव मींस कितना -10 cm ठीक है। चलिए इसके बाद व्हाट इज द एरिया इनक्लोज्ड बाय निकालना एरिया निकल जाएगा वो कैसे सिंपल है। अगर आपको हाइट ऑफ इमेज मिल गया मान लिया जाए कि आपने इमेज या ऑब्जेक्ट था यहां रखे इमेज मान लो यहां बन गया इमेज मान लो यहां बन गया बहुत बड़ा होना है इमेज जो बनेगा वो उसका भी हाफ पार्ट ऊपर हाफ पार्ट नीचे होगा नहीं होगा हाफ पार्ट ऊपर इमेज का भी होगा हाफ पार्ट नीचे होगा ना। इमेज का साइड निकालने के लिए आपको इमेज का साइड चाहिए ये साइड जो आपका मिलेगा उसका डबल करेंगे साइड मिल जाएगा साइड का स्क्वायर मिल जाएगा मतलब यहां निकालना क्या हाइट ऑफ इमेज निकालना ठीक है। स्क्वायर का एरिया निकालने का मतलब क्या निकालना हाइट ऑफ इमेज सुनो फिर से बोलना एक बार हाइट ऑफ इमेज जब निकल जाएगा तो उसका डबल करोगे तो इमेज का जो बनेगा साइज उसका हर एक साइड मिल जाएगा हर एक साइड का स्क्वायर करोगे एरिया मिल जाएगा एरिया का स्क्वायर क्या पढ़े हैं साइड का स्क्वायर पढ़े इसीलिए तो बोलो यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज निकल पाएगा यू आपके पास है एफ है निकल जाएंगे यहाँ से बोलो फ्रॉम मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू क्या पड़ेगा 1/v प्लस 1/u इससे आप निकालिए पहले v क्या होगा और v के हेल्प से इस रिलेशन से निकाल लोगे आप लोग h आएगा तो बनेगा देखो 1/f f का मान क्या करेंगे -10 v निकालना है आपको u का मान कितना है -25 प्लस इंटू माइनस इस माइनस को भेज दिए ऊपर -10 ये प्लस 1/25 इक्वल टू 1/v एलसीएम कितना होगा इसका 50 10 बचे 50 25 दूनी 50 -3/50 हो गया आपका किसका मान 1/v का मान तो v का मान आ गया -50/3 जब v मिल गया देयरफॉर फ्रॉम कहोगे रिलेशन क्या आपके पास पड़ा है hi/ho इक्वल टू -v/u hi का मान चाहिए ना हमको ho का मान कितना है 3/2 2 ऊपर चला गया ना -v का मान कितना माइनस क्या हो गया प्लस 50/3 और u का मान कितना -25 सही है घटेगा अभी 25 से काटोगे 50 25 चला गया 3 भी कट गया hi का मान कितना आया -1 तो बोलो साइड ऑफ इमेज कितना आ गया साइड ऑफ इमेज क्या होगा 1 का डबल होगा ना -1 का मैग्नीट्यूड लेंगे 1 आएगा मैग्नीट्यूड क्यों ले चुके आपका स्क्वायर का साइड हमेशा पॉजिटिव होता है तो -1 का डबल कितना हो गया 2 देयरफॉर एरिया कितना हो गया 2 का स्क्वायर होगा ना साइड स्क्वायर कितना 4 स्क्वायर यूनिट आंसर ठीक है समान कैसे केस करो स्क्वायर आप लोग फिगर अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो ये नहीं आएगा फिगर में साफ कर रहा है कि जो स्क्वायर रखा गया है स्क्वायर को आपके सामने आंसर आपको दे रहे हैं ध्यान देना इसको ये सुनोगे बिल्कुल थिंकिंग समझाओगे कि ये पोल ये फोकस ये सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ कितना है 10 ये कितना हो गया होगा 20 उस ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखे मतलब ना इसका मतलब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है बट स्क्वायर जो रखे हैं वो स्क्वायर कैसे रखे हैं हाफ पार्ट ऊपर हाफ पार्ट नीचे स्क्वायर का साइड 3 था ना तो ये कितना हो गया ये 1.5 मतलब ये 1.5 हाइट ऑफ इमेज हो गया ठीक है इमेज का हाइट मिल गया आपके पास बड़ा साफ दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सी के पीछे है इमेज बनेगा छोटा नहीं इमेज बनेगा छोटा तो एरिया कम आया उसका एरिया कितना था 9 था 3 का स्क्वायर 9 एरिया है और इतना स्क्वायर का एरिया 9 है और जो आपका इमेज बना उसका स्क्वायर का एरिया कितना 4 ही है ना कम उसका है ठीक है तो इसे वेरीफाइड करने का तरीका भी है क्वेश्चन को पढ़ना भी पड़ेगा आपको सही से पहले मतलब क्या होगा क्या क्यों हमेशा कम ही रहता है
जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखो, ये भी क्वेश्चन। वो दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी का था, वो एक और लिखोगे, ये एनसीईआरटी का नहीं है, वो जब मैंने पूछा क्वेश्चन है। फोकस दिया हुआ, वो फोकस पर फोकल लेंथ 10 है, ऑब्जेक्ट अगर 25 पीछे नहीं आएगा इसके, ठीक है। An object is kept, next, an object is kept in front of a concave mirror. An object is kept in front of a concave mirror of focal length. In front of a concave mirror of focal length 15 centimeter, 15 focal length 15 centimeter, full stop. The image font is, full stop, the image font is 3 times, the image font is 3 times the size of object. Full stop, calculate, full stop, calculate the two possible distance, full stop, calculate the two possible distance, full stop, to calculate, full stop, calculate two possible distance of the object from the mirror, of the object from the mirror. बनाइए फास्ट में इसको। ध्यान देना इसको भी। सबसे पहले कनकेव मिरर है। कनकेव में हम सब जानते हैं इमेज वर्चुअली बनता है, रियल भी वर्चुअल बनता है कब? छठे केस में। जैसे सबसे पहले गिवन लिखोगे तो बोलो f का मान क्या लेंगे? फोकल लेंथ -15 cm, क्योंकि कनकेव का फोकस नेगेटिव होता है। उसके बाद कहा कि इमेज फॉन्ट इज 3 टाइम्स, इमेज जो बना है वो 3 गुना है किसके? ऑब्जेक्ट के। बट इमेज बना है वो रियल बना के वर्चुअल लिखा हुआ नहीं है, और कनकेव में रियल वर्चुअल दोनों बनता है। यहाँ पर क्या लोगे? प्लस भी और माइनस भी। प्लस हो गया वर्चुअल के लिए, माइनस के लिए। 2 केस बनेगा। अब आया होगा आपका, अब 10, अब सही आया। एक और आएगा, बन जाएगा ना। अब निकालना है क्या आपको? है निकालना, यू निकालना है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ रखी, यू निकालना है। बहुत सिंपल है। बोलो सिंस वी नो, हम सभी जानते हैं रिलेशन क्या है, वो HI/HO इक्वल टू -V/U। बोलो HI/HO का मान क्या आएगा? यहां से HI/HO का मान आएगा +-3। एक बार +1 लेंगे केस 1 में। केस 1 में तुम +1 लोगे, +3 लोगे, कितना आएगा? -V/U। तो V को क्या कहोगे? -3। तो मेरा फॉर्मूला क्या पड़े हो? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f मीन्स -15, v के रूप में काम कौन किया? -3u प्लस u। सॉल्व कर लेंगे इसका, और इसका माइनस ऊपर जाएगा तो -1/3u प्लस 1/u। 3u और u का एलसीएम कितना होगा? 3u और u का एलसीएम होगा आपके पास 3u। उसके बाद यहां से फिर अगर सॉल्व करेंगे कितना आएगा? -1 प्लस कितना? 3। सॉल्व कर लेंगे। एक u यहां से आएगा, ठीक है। अब एक u कहां से आएगा? एक u आया यहां और लेंगे -3 तो आएगा, ठीक है। 2 इसके अंदर से आएगा। इमेज बना के ऐसा वो लिखा नहीं था, इमेज बना के ऐसा वो लिखा नहीं, तो आपको प्लस माइनस दोनों केस लेके चलना पड़ेगा, तो बनेगा। सब बात को ध्यान रखो, कॉमन चीज है।